जनन के अंतर्गत जंतुओं में जनन के अंतर्गत जो हमारे कोर्स में कक्षा 12 में प्रेस्क्राइब्ड है वह है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। मानव जनन क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया जाएगा। इससे पहले मानव क्या है, मानव का सामान्य परिचय, क्योंकि मानव का जन्म स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि हमको ह्यूमन या मानव का क्या सामान्य परिचय है इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो ह्यूमन है क्या, हाउ कैन वी डिफाइन इट। ह्यूमन या मानव क्या है, मानव या ह्यूमन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द इवोल्यूशन। मानव जैव विकास का अंतिम उत्पाद है। यह क्योंकि इसके बाद अभी तक कोई नया प्राणी नहीं बना है जो कि इससे ज्यादा विकसित हो, या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, इस पृथ्वी का जीवित संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी कोई है तो वह है मानव। तीसरा, मानव क्या है, दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच है प्रॉपर्टी ऑफ विजुअल अट्रैक्शन। मानव में भी नर एवं मादा के प्रति एक आकर्षण का जो माध्यम है, जो प्रोमिनेंट होता है, वह क्या है, विजुअल अट्रैक्शन, देख करके एक दूसरे की ओर आकर्षित होने का। बाकी जितने भी जीव हैं वह स्मेल से एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन ह्यूमन क्या है, एक ऐसा प्राणी है जो कि देख करके वह एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है। नेक्स्ट वन, कलर विजन प्रॉपर्टी। ह्यूमन हैज कलर विजन प्रॉपर्टी। नो अदर इंडिविजुअल हैज कलर विजन प्रॉपर्टी। केवल ह्यूमन में जो है कलर विजन या रंगों को अलग अलग करके देखने की प्रॉपर्टी होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ जीव हैं पक्षी वर्ग या पक्षी वर्ग में विशेष तौर पर, जो कि कलर में अंतर कर पाते हैं। मोस्ट या मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल जितने भी हैं उनमें कलर विजन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। तो यूनिक फीचर ये कुछ ऐसे हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो उसके आधार पर ह्यूमन को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ दूसरा एस्पेक्ट आता है ह्यूमन या मानव। तो मानव का बायोलॉजिकल नेम, अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि अगर आप पढ़ने जाते हैं तो मानव का बायोलॉजिकल नेम क्या है। तो मानव का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस सैपियंस। ये वर्तमान मानव जो आजकल हम लोग हैं, ये सभी क्या हैं, होमो सैपियंस सैपियंस। जहां पर होमो क्या है, जीनस, जेनेरिक नेम, सैपियंस स्पेसिफिक नेम या जात का नाम है, और दूसरा सैपियंस ये भी वैरायटीज हैं, उपजातियां हैं। तो होमो सैपियंस मानव के लिए है, बाकी जो भी मानव जैसे प्राणी हैं उनके लिए सैपियंस, निएंडरथैलेंसिस, इस तरीके के जो भी टर्म है, बाकी टर्म लगे हैं, लेकिन फाइनल जो आजकल का मानव है, वर्तमान मानव, उसके लिए जो वैरायटी लगती है वह है सैपियंस। हम लोग इस तरीके से वर्तमान मानव का अगर बायोलॉजिकल नेम या जीव वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो पूरा नाम बताएंगे, होमो सैपियंस सैपियंस। मानव की इसी प्रॉपर्टी का उपयोग अट्रैक्शन को क्रिएट करने के लिए अक्सर एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाया गया है जो कि कपड़ों का निर्धारण करता है। कपड़ों का निर्धारण केवल उसकी इन्हीं दो प्रॉपर्टी को ध्यान में रख करके किया गया है। इस पर आधारित एक अलग से डिसिप्लिन ही बन गई है फैशन टेक्नोलॉजी। फैशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किसी विजुअल अट्रैक्शन और कलर विजन की प्रॉपर्टी को ध्यान में रख करके कपड़े तैयार किए जाते हैं। कलरफुल चीजों को आकर्षण के लिए माध्यम बनाया जाता है और वो दिखने में
कैसे हो जिससे कि वह एक दूसरे की तरफ आकर्षण क्रिएट कर सके। फैशन टेक्नोलॉजी का काम इसी दोनों पर डिपेंडेंट होता है। और जो स्मेल का प्रॉपर्टी है उसको लेकर के बाकी जो बनाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन हम लोग आगे विस्तार से करेंगे। फिलहाल आज के